तक आदिवासियों का धार्मिक कोलम कोड था। कांग्रेस की सरकार आई, उसको हटा दिया और अभी बीजेपी आरएसएस वाले लोग जबरन आदिवासी को हिंदू का ठप्पा लगाना चाहते हैं। अरे हम आदिवासी हिंदू नहीं है, कानूनन हिंदू नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आदिवासी शामिल नहीं है और हम आदिवासियों का वर्ण व्यवस्था भी नहीं है। हम स्वर्ग नरक नहीं मानते, तो हम आदिवासी बिल्कुल अलग हैं। हम प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। बाकी सभी धर्म के लोग व्यक्ति केंद्रित भगवान को मानते हैं, हम प्रकृति केंद्रित भगवान को मानते हैं। क्योंकि प्रकृति ही हवा पानी धूप देता है, खाना देता है, दवा देता है, जीवन देता है। तो हम जब से प्रकृति का निर्माण हुआ है, जब से मानव बना है, हम प्रकृति के साथ हैं, अभी भी प्रकृति को प्यार करते हैं। तो सरना धर्म कोड की मान्यता प्रकृति धर्म की मान्यता है और आज प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। इस पर बहुत हमला हो जाने से पूरा दुनिया में त्राहिमाम हो रहा है। तो ऐसे समय आज की इस जनसभा से हम खासकर भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो हम लोगों के बीच में से है, उनको सारी चीजों की जानकारी है। हम उम्मीद करेंगे ये राष्ट्रपति का पद हम आदिवासियों के लिए एक काम का पद बने, केवल नाम का नहीं। और उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद पर बैठाकर एक बड़ा ऐतिहासिक काम किया है, हम आदिवासियों को गौरवान्वित किया है। और बिरसा मुंडा, उसको भी राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है। और अभी 15 नवंबर को बिरसा की जयंती पर बिरसा मुंडा के गांव उलीहतु आ रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को 28 अक्टूबर 2023 को पत्र लिख के अवगत किया है। आपने राष्ट्रपति बनाकर एक आदिवासी को, बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय आइकॉन बनाकर और बिरसा के जन्म स्थली उलीहतु आकर एक बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस ऐतिहासिक दौरे में आप सरना धर्म कोड का घोषणा बिरसा के जन्म स्थली से कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आदिवासी निराश होंगे और हमें लगेगा आप हमको राष्ट्रपति बनाते हो, आप हमको राष्ट्रीय आइकॉन बनाते हो और आप हमारे उलीहतु काम आते हो। क्या केवल वोट के लिए आते हो या भारत के आदिवासियों को न्याय देने के लिए आते हो? क्योंकि भारत देश में हम आदिवासियों के लिए अनेक संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं, दिए गए हैं, जो आज तक लागू नहीं हुआ। और यही कारण है देश आजाद हो गया, 75 साल हो गया, हम भारत के आदिवासी को धार्मिक आजादी नहीं मिली, हमारे भाषाओं को मान्यता नहीं मिली, CNT-SPD कानून लागू नहीं होता है, 5वीं अनुसूची, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, पेशा कानून, वन अधिकार कानून, समता फैसला कुछ लागू नहीं होता है। अर्थात भारत के हम आदिवासी गुलामी की जीवन जीने को मजबूर हैं। और इसके लिए मैं कहूँगा 2 बड़ी पार्टियां दोषी हैं, एक कांग्रेस पार्टी, दूसरा बीजेपी पार्टी। लेकिन इस समय हमको सरना धर्म कोड चाहिए और 2023 में चाहिए। ये दोनों पार्टियों के लिए मौका है। पार्लियामेंट का विंटर सेशन में इस बात को जो उठाएगा, जो पार्टी सरना धर्म कोड देने की बात करेगा, घोषणा करेगा, वायदा करेगा, हम आदिवासी उसको वोट करेंगे। और बीजेपी के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो नरेंद्र मोदी जी, सुनिए, आपका फोटो इधर लगाया है, चिट्ठी आपने भेजा है 15 तारीख उलीहतु में सरना धर्म कोड का घोषणा कीजिए। आपको झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का प्रचंड वोट आदिवासी का मिलेगा। आपका भी फायदा होगा,
2023 में सरना धर्म कोड का घोषणा नहीं होता तो 30 दिसंबर को हम लोग भारत बंद करेंगे। एक लोग चर्चा जाम करेंगे और इसके लिए तैयार हो गई। हमारे पास 50 दिन है। इन 50 दिन में हम गाँव घूमेंगे और सरना धर्म कोड को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे, चुनाव का मुद्दा बनाएंगे कि जो सरना धर्म कोड देगा भारत के आदिवासी उसको बनाएंगे। लेकिन हमारे बीच में से कई नेता एक नारा दे देते हैं, सरना नहीं तो वोट नहीं। ये गलत नारा। आदिवासी वोट नहीं भी देगा, आदिवासी वोट देंगे, सरकार तो वोट नहीं देगा। हम वोट देने के लिए पूरे भारत के जनता को आदिवासी वोट देंगे। हम यहाँ सरना धर्म कोड के साथ ये जो महापर्व आदिवासी सभी को देवी देवता माता ईश्वर माता उसकी पूजा पाठ और अभी हाल में आराम इसको उसको हमारी भारत सरकार ने 5 जनवरी 2023 को लिख के दे दिया ये तो जिसको हम बोलते हैं खासकर सरकार लोग कोई भी पूजा पाठ शुरू करते हैं तो हृदय हे ईश्वर मेरी बात को सुनो, तो ईश्वर को ही भेज दिया। अभी लुगु गुरु जो लालपनिया बुखारों में ये लुगु गुरु में भी हिंदूकरण हो रहा है, मंदिर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर्यटक स्थल के नाम से पूरे दुनिया के लोगों को लाकर हमारे तीर्थ स्थल पूजा स्थल पर आपूर्ति किया जाए। और लुगु गुरु में अभी एक हाइडल पार्क प्रोजेक्ट भी आ रहा है केंद्र और राज्य सरकार की मिलीभगत से। तो लुगु गुरु का भी लूट और उसी प्रकार पुरुलिया जिला में एक वैसे पहाड़ है अयोध्या पहाड़। अच्छा यहाँ किसी को कथन पे ग्रुप पे आपके को सटे ना कोल्हान से लोग आए हैं, बहुत स्वागत है। तो पीछे तरफ जाओ ना जी, वहां खड़ा हो गया आप लोग। तो हम लोग पहाड़ पर्वतों को भी बचाएंगे और इसलिए और 2 प्रोग्राम हम लोगों ने तय किया कि 10 दिसंबर को मरण गुरु को बचाने के लिए पूरे भारत और दुनिया के लोग यात्रा करेंगे और उस यात्रा का नाम हमने सोचा है कि मरण गुरु बचाओ या बचाओ सामूहिक यात्रा। तो 10 दिसंबर रविवार के दिन सब भारत के आदिवासी मरण गुरु पारसनाथ पहाड़ गिरिनी को बचाने के लिए जाना है। सनो अच्छा बोलेंगे बराबर जेते हो 22 दिसंबर को हम लोग भाषा जीतकर 22 दिसंबर 2022 को इसी मैदान में भाषा विजय किए। 22 दिसंबर 2003 में और संताल प्रतिमा विजय किया 22 दिसंबर 1855 में। तो भाषा और भाषा विजय को इस बार उनका हम लोग 22 दिसंबर 2023 को मनाएंगे। तो 4 कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। आज का 8 नवंबर को सरना धर्म कोड जनसभा हुआ। 10 दिसंबर को हम लोग पारसनाथ पहाड़ मरण गुरु बचाने जाएंगे। 22 दिसंबर को हम लोग दुमका में एकत्रित होंगे अपना इतिहास और भाषा विजय को वहाँ मिलकर सेलिब्रेट करने के लिए। और तीसरा कार्यक्रम है 30 दिसंबर को पूरा भारत के आदिवासी को जगाएंगे कि सरना धर्म कोड लेना है।
इसके लिए ये लोग चक्का जाम करते हैं। अब इसके बाद दूसरा विषय, आदिवासी राष्ट्र का विषय। ये नया विषय है, नया परिकल्पना है। मैं आपको समझाना चाहता हूं और आप आदिवासी को बाद में संताली भाषा में भी समझाऊंगा। भारत देश में ही, भारत राष्ट्र में ही एक आदिवासी राष्ट्र आने की जरूरत है, क्योंकि भारत देश में हम भारत के आदिवासियों का भाषा, जाति, धर्म, रोजगार, इज्जत, आबादी सब लूट रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, जबकि इस देश में संविधान और कानून लागू है। तो इसको बचाने के लिए भारत देश में अनेक राज्यों का गठन हुआ है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब इत्यादि। तो बंगाल राज्य केवल राज्य नहीं है, वो बंगालियों के लिए राष्ट्र भी है। वहां उसका भाषा, संस्कृति, इतिहास सब कुछ बच रहा है। पंजाब राज्य पंजाबियों के लिए राष्ट्र भी है, वहां उसका भाषा, संस्कृति सब अधिकार बच रहा है। गुजरात गुजरातियों के लिए, बिहार बिहारियों के लिए। ये झारखंड राज्य बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना है, यहाँ हमारा कुछ नहीं बचता। और बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू जैसे महान वीर शहीदों ने कहा था कि अबुआ दिशा में अबुआ राज, माने हमारे राज्य में हमारा सब चीज बचना चाहिए। ये हमारा दिशुम है, यहाँ पर हमारा राज होना चाहिए। तो इस राज में ना हमारा धर्म बच रहा है, ना भाषा बच रहा है, ना नौकरी बच रहा है, ना जमीन बच रहा है, ना इज्जत, ना जाति। तो इसलिए पूरे भारत के लोगों को शर्मा धर्म कोड के नाम से 15 करोड़ लोगों को धार्मिक आजादी दिलाने और आदिवासी राष्ट्र के नाम से भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आजादी दिलाई। ये क्यों जरूरी है, थोड़ा हम समझाना चाहते हैं। भारत जरूर एक राज्य है, सॉरी राष्ट्र है, लेकिन इस राष्ट्र में या देश में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु आदि राज्यों में तो ये जातियां, भाषा और धर्म को स्थापित करने के लिए, तो हमारा झारखंड राज्य में हमारा ना जाति, ना धर्म, ना कुछ स्थापित नहीं, सब चीज विस्थापित हो रहा है। तो ऐसी हालात में हम राष्ट्र के भीतर ही एक आदिवासी राष्ट्र की परिकल्पना को देश के आदिवासियों के सामने रखेंगे। और क्यों रखेंगे, इसका हम थोड़ा कारण बताना चाहते हैं। भारत देश में हम आदिवासी पार्टियों के गुलाम बनाए गए हैं और बाकी जो गैर आदिवासी हैं, बंगाली, बिहारी, उड़िया, पंजाबी जितने भी हैं, उन लोगों ने अपने समाज और धर्म के मार्फत पार्टियों को गुलाम बनाया हुआ है। इसको थोड़ा हम समझाते हैं। हम पार्टियों के गुलाम हैं, राजनीति के गुलाम हैं, और बाकी लोग मतलब हम आदिवासी समाज पार्टी और राजनीति के गुलाम हैं, और बाकी समाज और धर्म मिलके राजनीति को अपना गुलाम बनाया हुआ है। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, तब यह आदिवासी राष्ट्र की जो परिकल्पना है और ये जो नया संकल्प है, ये आपको समझ में आएगा। हम झारखंड का उदाहरण लेते हैं। झारखंड में आरक्षित सीट से सब पार्टी में आदिवासी नेता एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनता है। सब पार्टी से, जेएमएम से भी, बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी और भी जो भी पार्टी। लेकिन ये आदिवासी नेता एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के बाद आदिवासी का बात नहीं करता है, वो पार्टी का गुलामी करता है। और हम आदिवासी मारे जा रहे हैं कि हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी एमएलए, एमपी है, आदिवासी मंत्री है, आदिवासी जिला परिषद है, प्रमुख है, मुखिया है, लेकिन आदिवासी मालिक की जगह भिखारी बना। इसलिए कि जितनी पार्टियां हैं वो तो आदिवासी की बात नहीं करेंगे, उनको दोष देना बेकार है।
क्योंकि भारत में हम आदिवासियों की आबादी 60.5% है, तो कांग्रेस या बीजेपी जैसी पार्टियों को 92.5% लोगों का ध्यान रखना होगा। वोट के लिए उनको लुभाना होगा, उन्हीं के वोट से वो सत्ता में जाएंगे। आदिवासी के 7.5% वोट से नहीं जाएंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस लाजिमी है, वो बाकी लोगों की बात करेंगे, आदिवासी की बात नहीं करेंगे। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, यदि आदिवासी नेता है, आदिवासी आरक्षित सीट से एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री बना है, तो आदिवासी का बात क्यों नहीं करेगा? नहीं करता है। तो ये जितने आदिवासी नेता हैं किसी भी पार्टी में, वो पार्टी की गुलामी करता है, समाज की बात नहीं करता है। दूसरा मुश्किल, जितने आदिवासी संगठन है, सैकड़ों नहीं हजारों आदिवासी संगठन है, ये भी आदिवासी समाज की बात नहीं करते। ये सामाजिक संगठन अपने को बताते हैं, लेकिन कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई आदिवासी नेता की गुलामी करते हैं, क्योंकि उनके पैसे से संगठन चलाते हैं। यही राज्य के इर्द गिर्द 50 से 100 सरना संगठन है, ना एकजुट होकर आंदोलन करते हैं, ना साथ देते हैं, ना साथ लेते हैं। यहाँ भी आज ये तारीख तय हुआ था कि उरांव भाई लोग एक धर्म गुरु के नेतृत्व में यहाँ जमा हो गया, फैसला हो गया, घोषणा हो गया, धोखा दे दिया। तो यहाँ 57 आदिवासी हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं, लेकिन मुद्दा उरांव यहाँ नहीं है। रांची जिला में 10 लाख आदिवासी हैं, खूंटी जिला में 4 लाख आदिवासी हैं, लोहरदगा जिला में 2.5 लाख आदिवासी हैं। ये सब 1-8 लाख छोड़ के सब सरना है यहाँ जमा हो जाते हैं। तो आज ही भारत सरकार बोल देता सरना धर्म कोड देंगे। तो मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ क्यों मैं आदिवासी राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे समाज को मदद नहीं करेगी। धर्म मान्यता, भाषा मान्यता, जमीन मान्यता, नौकरी मान्यता नहीं देगी। यहाँ तक कि एसटी का जो हमारा आरक्षण है वो भी लूटना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे ज्यादा दोषी आदिवासी नेता को मानते हैं, जो आरक्षित सीट से एमएलए, एमपी ही नहीं, मुख्यमंत्री भी बनते, बार-बार बनते। पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने। मान्य शिबू सोरेन, मान्य हेमंत सोरेन, क्या किया आदिवासियों के लिए? कुछ नहीं किया। बाकी भी वैसे ही। अभी बाबूलाल मरांडी जी का संकल्प यात्रा हुआ 1 महीना, किसी दिन नहीं बोला मारंग गुरु वापस करो, डुगु गुरु वापस करो, अयोध्या गुरु वापस करो, सरना धर्म मान्यता दो, संताली को राजभाषा बनाओ, CNTSD कानून लागू करो, डोमिसाइल आरक्षण नियोजन लागू करो, शिक्षित बेरोजगार को नौकरी दो। और ऊपर से खतरनाक बात कि कुर्मी मातो अभी आदिवासी बनना चाहते हैं, जोर जबरदस्ती, और आदिवासी उसका विरोध करता है, मैं भी विरोध करता हूँ। क्योंकि कुर्मी या कोई और बड़ी जाति, समृद्ध जाति आदिवासी बन जाएंगे तो हम असली आदिवासी तो फांसी के फंदे में लटक जाएंगे। और कुर्मी तो बिहार में, यूपी में भरे हैं, सब आदिवासी बन जाएगा तो क्या होगा। लेकिन हमारा जितना आदिवासी एमएलए एमपी है, उन लोग 2018 में ही साइन करके दे दिया है कि कुर्मी को आदिवासी बना, माने आदिवासी एमएलए एमपी, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जेएमएम का हो। तो ये जो आदिवासी एमएलए एमपी है, ये आदिवासी समाज को मारने का काम कर रहे हैं। और अधिकांश आदिवासी जन संगठन भी आदिवासी को मारने के लिए दुकान खोल के रखा है। और तीसरा मुसीबत हमारा है गांव-गांव में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था, ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम। इसके तहत हर आदिवासी गांव में एक आदिवासी चिफ्टेन, आदिवासी प्रमुख होता है, जिसको मन की मुंडा, माझी परगना, डोकलो सुहाग, अढ़ा पंचायत आदि नाम दिया गया। ये राजतांत्रिक व्यवस्था है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसको गांव के लोग सभी बैठ के नहीं बनाते। और इसलिए अधिकांश ये लोग जो आदिवासी गांव को चलाते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, पियक्कड़ भी होते हैं, संविधान कानून कुछ जानते नहीं। और इसीलिए
कोई भी आदिवासी गांव में अभी तक हमारा जो आदिवासी प्रमुख है सरना धर्म कोड लेना है, इसका बैठक नहीं किया। पढ़े लिखे गांव में आदिवासी नवयुवक नवयुवती भरे हैं, इनको नौकरी मिलना चाहिए, इसका मीटिंग नहीं किया। पूर्वी मातो आदिवासी बनना चाहता है, इसका विरोध करना है, इसका मीटिंग नहीं किया। CNTSP कानून को बचाना है, मीटिंग नहीं किया। तो ये जो गांव में हमारे आदिवासी प्रमुख हैं, ये हाड़िया दारू पियो, नाचो गाओ, मताओ गाओ, टाइम भूत खोजते रहो। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ पूरा देश घूमकर आता हूँ आदिवासी के बीच में कि आज तक आदिवासी पिछड़ क्यों गया, झारखंड राज्य मिलने के बाद मालिक क्यों नहीं बना, संथाली भाषा एक शेड्यूल होने के बावजूद राजभाषा क्यों नहीं बना। तो इसका कारण ये है कोई आदिवासी गांव का आदिवासी एकजुट नहीं है। हर आदिवासी गांव में क्या है, नशापा, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, महिला विरोधी मानसिकता, वोट को हणिया दारू चकना में बेचना और धर्मांतरण चल रहा है और राजतांत्रिक स्वशासन व्यवस्था। तो इन कारणों से आदिवासी खुद मर रहा है। हम लोग बोलते हैं दिक्कू लोग मार रहा है, अरे आदिवासी नेता है दिक्कू से बढ़कर दिक्कू बना हुआ, यही लोग आदिवासी को मारने का काम कर रहे हैं। इसका उल्टा उदाहरण महाराष्ट्र में मराठी आरक्षण के लिए सब पार्टी का समर्थन है। तो झारखंड में सब पार्टी का, सब आदिवासी नेता का समर्थन सरना धर्म कोड के लिए क्यों नहीं है? पूर्वी का विरोध क्यों नहीं है? CNTSP कानून हमारा है। बिरसा मुंडा सिद्धू मुर्मू के नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ महान युद्ध हुआ और अंग्रेज को भी मानना पड़ा कि आदिवासी का जमीन जंगल नहीं ले सकते हो, लेकिन आज धड़ाधड़ से लूट रहा है। पूरा राज्य आदिवासी का जमीन था, अब आदिवासी गायब हो रहा है। क्यों? आदिवासी मुख्यमंत्री। झारखंड में तो एक समय ऐसा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आदिवासी विरोधी दल नेता बाबूलाल मरांडी, आदिवासी गवर्नर द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी भीख मांग रहा है। तो एक अजीब स्थिति है। इसलिए हम सरना धर्म कोड को भारत देश के आदिवासियों को धार्मिक आजादी के लिए सर्वोच्च मुद्दा बना के 2023 में लड़ के लेने की कोशिश करेंगे और जो कुछ भी करना होगा हम लोग करेंगे। दूसरा, भारत के लोगों को, आदिवासियों को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आजादी दिलाने के लिए आदिवासी राष्ट्र की परिकल्पना को कि आप लोग किसी पार्टी के साथ मत जाइए, वोट मत दीजिए। लेकिन अभी चुनावी मौसम आया है, 2024 में पूरा भारत का लोकसभा में चुनाव होगा, देश में सरकार बदलने का बात होगी, तो कोई ना कोई पार्टी तो जीतेगा, चाहे बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, लेकिन आदिवासी का तो हार निश्चित है। तो इसको वोट दो या उसको वोट दो, जिसको भी दोगे तुम हारोगे, क्योंकि ये सब पार्टी आदिवासी की बात नहीं करता। और इन तमाम पार्टियों में जितने आदिवासी नेता है ये गुलाम है, इन पार्टियों का पूंछ पकड़ के चलते हैं। इसलिए मेरा ऐसा संकल्प है, हम जनता को जगाएंगे। पार्टियों से ज्यादा जनता पर हमको भरोसा करना होगा। जनता ही जनतंत्र में एक क्रांति ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। और हमारे पास जनता बहुत है। पूरे झारखंड में 24 जिला है, हर जिला में 2-3 लाख आदिवासी है, लेकिन ये सब आदिवासी ए पार्टी वो पार्टी, ये संगठन वो संगठन में बटा हुआ है। और गांव में हमारा स्वशासन प्रमुख सबको हाड़िया दारू में फंसाया हुआ है। तो इनको इस गुलामी की जंजीरों से उठाना होगा। और मैं आपको वायदा देना चाहता हूँ आज इस मंच से, मुझे कोई पार्टी साथी नहीं चाहिए, लेकिन सरना धर्म कोड के लिए हमको राजनीति और कूटनीति करनी होगी। इस मंच से हम भाजपा को भी, कांग्रेस को भी ललकारना चाहते हैं। जो सरना धर्म कोड दोगे हम लोग साथ देंगे, लेकिन हम तुम्हारे भरोसे नहीं रहेंगे।
चुनाव तो आएगा जाएगा, लेकिन हम आदिवासी को यहाँ रहना है। हम चुनाव के बाद भी पूरे देश को जगाएंगे, आदिवासियों को जगाएंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि चुनाव तक पार्टियों का आकर्षण रहेगा। उसके बाद आदिवासी के पास मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति आएगी। इसलिए सरना धर्म कोड और आदिवासी राष्ट्र के ये दो मुद्दे हमको बृहद रूप से जोड़ने का काम करेंगे। तो भाइयों और बहनों, मुझे लगता है हिंदी में मैं इन्हीं बातों को मुख्य रूप से रखना चाहता था। अभी हम संताली में, अच्छा इसमें और एक दो बात जोड़ना चाहेंगे इसी संदर्भ में। अभी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। इजराइल जो है यहूदियों का देश है, तो इजराइल को बचाने के लिए इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जहां भी यहूदी है वो सब इजराइल जा रहे हैं। तो आदिवासी राष्ट्र इसका केंद्र झारखंड है, तो झारखंड को बचाना होगा, तभी भारत के आदिवासी बचे। और इसलिए भारत के तमाम 15 करोड़ आदिवासियों को झारखंड में लाना होगा, झारखंड को बचाना होगा। और यह हम लोग कर सकते हैं, करेंगे। अन्यथा भारत देश में अभी भी 47 MP है लोकसभा में आदिवासी रिजर्व सीट, माने आदिवासी आरक्षित सीट से 47 लोकसभा MP है। 553 MLA हैं विधानसभाओं में आदिवासी, लेकिन 75 साल हो गया आदिवासी को कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए MLA MP और ये पार्टी सिस्टम हम आदिवासियों के लिए अभी फेल हो गया। तो इसको हमको ठीक करने के लिए जनता को जगाना है और जनता को दो नारा सरना धर्म कोड लेना है, आदिवासी राष्ट्र को स्थापित करना है इसी भारत राष्ट्र के भीतर। और ये संभव है। तो क्या आप लोग बोलते हैं करना चाहिए कि नहीं? तो आप लोग साथ देंगे? बिल्कुल ठीक है। तो बोयार मिसी को उम्मीदवार कथा आपो हसती घोड़ा भारत दिसोम रे आदि संगे आदिवासी मेना को कोई को लेखा के मेना और अब तो गुजुक करना तीन को गुजुक करना कारण जहां समाज भाषा भाषा जाति धर्म रोजगार इज्जत आबादी के बय तहना इनखान उनी तो जानवर करना होड़ रे बाय लेखा। तो अब ने 75 साल हुई ना दिसम फुरगल करते होड़ लेखा अब कुंती बनू और चेता बनुआ अब जुबिक बनुआ, एकता नहीं है, आंदोलन नहीं है। तो बिना बृहद एकता और बृहद निर्णायक आंदोलन के हम आदिवासी इस देश में गुलाम बन के रह जाएंगे, आजाद नहीं होंगे। तो दिला बंद न लगे अब पेया कमिते हुई हुआ और पेया जिनिस उयर हुई हुआ जहां तिना के आदिवासी होड़ में ना हुआ, संगठन में ना नेता को में ना हुआ पेया जिनिस बहुत रे उयर दरकार पंचायत लगी। पहला एजेंडा मुद्दा जो आदिवासी समाज को बचाना है तो भाषा भाषा जाति धर्म रोजगार इज्जत आबादी को बचाना होगा, संविधान कानून में प्रदत्त अधिकार को बचाना होगा। नवा हुई ना एजेंडा तो अब तलारे अडिगान संगठन तो एजेंडा बनो पिकनिक को जम नुए को एने सरे टाइम पास दोसा जिनिस उयहर हो युवा एकता एकता तो ब्लॉक लेवल से जिला लेवल में तो मांगे भारत लेवल और विश्व लेवल में पूरा धरती रीन आदिवासी एक युवा मारंग दारे रूप लगे संगे हो को लगती आ तो सांताल मुंडा उराव खड़िया भूमि बिरहोड़ या जितने भी आदिवासी हैं हम लोग को एक होना पड़ेगा। सरना धर्म लेना है तो आज संताल प्रतिनिधि आए हैं, मैं खुश नहीं हूं, मेरे मन में बहुत दुख है कि रांची में 10 लाख आदिवासी है, खूंटी में 4 लाख है, लोहरदगा में 2.5 लाख है, मुंडा उराव ज्यादा है, खड़िया भी है, वो क्यों नहीं आते?
क्यों नहीं साथ देते, या वो बुलाए हम साथ देंगे। तो इनको सरना चाहिए कि नहीं पता नहीं, तो सरना का दुकान खोल के रखा है, तो ये ठीक नहीं है। जब तक भारत के 15 करोड़ आदिवासी और झारखंड चूंकि सरना का केंद्र है, यहाँ करीब 46 लाख आदिवासी सरना धर्म लिखे। अभी कुछ लोग आदिवासी धर्म, ट्राइबल धर्म या क्या क्या नाम लेते हैं, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि 25 लाख लोग सरना धर्म लिख दिया, आप दूसरा नाम लेके 25 लाख लोगों का अपमान करते हैं, 25 लाख लोगों को आप साथ नहीं देते हैं, ये गलत है। अरे सरना धर्म का मतलब क्या है? प्रकृति धर्म। तो बाकी जो भी नाम से धर्म मांग रहा है वो कौन लोग ब्रैकेट में लिख दो प्रकृति धर्म। तो रोज इधर उधर मीटिंग करना ये आदिवासियों की एकता। पहले भारत में 730 प्रकार के आदिवासी हैं, आप लोग एकजुट हो जाओ, एक नाम पर सहमति बना। अरे बाकी लोग एकजुट होगा कि नहीं होगा उसका हम जिम्मा लिए हैं। 50 लाख लोग आदिवासी बोला है सरना, और 44 लाख जैन बोला है अपना जैन धर्म। तो जैन से हम सरना ज्यादा, तो जैन को मिल गया मान्यता, हमको क्यों नहीं दोगे? तो ये सरना धर्म के लिए या भारत के आदिवासियों को न्याय के लिए बृहद एकता चाहिए। तो जो आप लोग छोटे बड़े संगठन चलाते हो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि छोटे संगठन से बड़ा काम नहीं होगा। हम लोग को बड़ा नेता, बड़ा नीति, बड़ी रणनीति, बड़ा कार्यक्रम या एक्शन प्लान और बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा। सालखन मुर्मू यदि सक्षम है तो साथ दीजिए, नहीं तो हमसे बेहतर कोई नेता सामने लाइए, आदिवासी नेता, हम साथ देंगे, क्योंकि बड़ी एकता की जरूरत है। अन्यथा अपना अपना कुंठी खोल के दुकान चला के हमको आदिवासी समाज के साथ धोखेबाजी करना। तो ये हुआ बृहद एकता की बात। तीसरी बात है तेसर कथा युग का नाम समाज सुधार। आदिवासी समाज में कभी समाज सुधार नहीं हुआ है। ये जो परंपरा, प्रथा और रूढ़ी के नाम से डाइन प्रथा या नशापन या अंधविश्वास या महिला विरोधी मानसिकता या ईर्ष्या द्वेष या वोट को हड़िया दारू में बेचना या धर्मांतरण गाँव में हो रहा है, तो हमारा प्रथा परंपरा रूढ़ी का जो अगुआ लोग है ये सोया हुआ है क्या? ये कुछ नहीं करता है। तो हम लोग को भी भारत देश में हिंदू समाज में सती प्रथा था। 200 साल पहले एक आदमी उसका विरोध किया, राजा राम मोहन रॉय, अंग्रेजों ने मदद किया तो खत्म हो गया। तो हमारे समाज में एक नहीं अनेक सती प्रथा चला, तो हमको इसको ठीक करना होगा, नहीं तो गांव के लोग कभी एकजुट नहीं होंगे। और इसलिए हमने सोचा है और आदिवासी संगठन अभियान इस काम को आगे बढ़ा चुका है कि गांव के जो माची परगना मंत्री मुंडा डबरा स्वास्थ्य पंचायत है, इनको गांव के सभी स्त्री पुरुष मिल बैठ के वो लोग चुने, ताकि आसमान से एक पेड़ अनपढ़ आदमी, ना समझ आदमी गांव को चलाएगा और उस पेड़ के साथ अधिकांश नशा करने वाले दलाल लोग रहता है। तो आदिवासी जागेगा क्या, जुड़ेगा क्या? तो समाज सुधार भी जरूरी है। तो बोया मिसी लोग लिया कमी लिए पे कर नोआ अब कमी करते हैं दिखाओ ये वो पहला कमी तो हुई बना चाबोरे ना तो तुरे 7-8 पर माझी बाबा बना हुआ नुकु माझी बाबा को सेम करते वो पूरी को चेता आपके बापे बड़ो खाना सारना धर्म बोर्ड आंदोलन लगी, संताली राजभाषा लगी, और अब जाति जुड़ू बचाव लगे, भाषा जुड़ू बचाव लगे, ओलो बड़ा गिदरे को नौकरी बचाव लगे, बापे घोड़ो खा अतुरी कोड़ा कुड़ी दुरुप कते आले सेनेल मछली बनावे आपे कारण तो आले वाले बुझुआ। अच्छा पढ़ा बोलेगा, आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत है। माँ तीन है कते वो सराहना हुआ। ये आनंदपुर पश्चिम सिंहभूम जिला से हम लोग का मुंडा और भाई लोग आए हैं, इनको हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और
अच्छा ना तो बेटाए ना पे ना तो पे दुख देता हुआ मीटिंग चलाओ चलो सना धर्म जीत गया ठीक है क्या तो पिया कमी ले पिया और इन्हें कथाओं मुचेदा पहला कमी तो हुई कना आतुरेन माझी को वो सैन्यम को कुली को आगो जो आदिवासी बंचाव कमी पे गोड़ो बच्चे बंगे वापे गोड़ो था नवा इंजिन नवा कैंपेन ले बनाया संगेल माझी संगेल परिवार संगेल पर और बंखा आपको जेते नुकु कुल मताल मुरुग माझी को करांगो बुजुका उइहर पे मिटेन अतु रेलगाड़ी कना ओना रेलगाड़ी रे इंजिन तो कना और इंजिन के इना का डब्बा ना से और नवा तोला सादा साहेब लगते तुम डाउन में चर्चा माझी बाबा को बाबू बड़ो खान को बदल को चबांगे इना घर पे मैंने आपको बदल को मसदी तुम पे तो बदल लगे हिम्मत दरकार बा पोचरा खान पे गुजू अपे गिद्रे पे बदल का तो नवा हुई ना पहला कथा दोसर तो हुई कना आदिवासी सेंगेल सेना हर एक प्रखंड में सेंगेल सेना बनाना होगा आरएसएस वाला कैडर बनाया है तो गुलाम भारत को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करने के लिए उन लोग मेहनत किया 100 साल हम लोग के पास 100 साल नहीं है ज्यादा से ज्यादा हम बोलेंगे और 1 साल हो सकता तो हर प्रखंड में कम से कम 100 सेंगेल सेना आदिवासी पुरुष और स्त्री को बनाना होगा नाम लिखो एड्रेस लो फोन नंबर और उन लोग को ड्रेस देंगे टोपी देंगे ट्रेनिंग करेंगे ताकि गांव को जगाना होगा सेंगेल सेना से और तीसरा काम है एक नेता एक गांव आप लोग जितना लोग आए हैं अधिकार सेंगेल अभियान में कार्य करता है हर आदिवासी सेंगेल अभियान का नेता कार्यकर्ता को एक गांव चुनवा लेना है 30 दिन उस गांव में जाना है सेनो हुआ सब परिवार से मिलना है और उन लोग को बताना है कि तुम मारे जाओगे मर रहे हो तुम्हारा धर्म नहीं है भाषा नहीं है जमीन लूटा जाएगा नौकरी नहीं मिलेगी इज्जत भी लूट लिया जाएगा जमीन भी लूट लिया जाएगा और कुर्मी मातों के साथ साथ अभी तेली बनिया कुमार मुसलमान भी आदिवासी बनना चाहता है कहाँ जाओगे तो सावधान हो जाओ